एक मोटरसाइकिल सीधी सामने से खड़े गैंग की ओर तेज रफ्तार से आई। बिना जरा सा भी ब्रेक लगाए उसने उनके झुंड को बीच से चीरकर बिखेर दिया। इसके बाद बाइक सवार आगे निकल गई। गैंग का सरदार गुस्से से तिलमिला उठा और तुरंत अपने गुर्गों के साथ उसका पीछा किया। लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो बाइक सवार एक औरत थी और वो भी मुस्कुराकर उन्हें सलाम कर रही थी। गुर्गे हमला करने ही वाले थे कि सरदार ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वो उस औरत की असलियत जानता था। वो कोई ऐसी नहीं थी जिसे छेड़ा जा सके। कुछ दिन पहले शाओ मेई अपने गुरु लाओ हेई के घर पहुंची थी। दरवाज़ा खोलते ही उसने घर को अस्त व्यस्त पाया और नौकर की लाश जमीन पर पड़ी थी। शाओ मेई को तुरंत अनहोनी का एहसास हुआ और उसने हर कमरे में तलाश शुरू कर दी। आखिरकार बाथटब में उसे अपने गुरु लाओ हेई की विकृत लाश मिली। ये देखकर शाओ मेई का दिल टूट गया। तभी अचानक एक ड्रोन उसकी ओर उड़कर आया, जिसमें गुरु का हार नेकलेस लटक रहा था। शाओ मेई समझ गई, ये कोई सुराग है और ये सब किसी तरह लुकास नाम के बच्चे से जुड़ा है। सच का पता लगाने और गुरु की मौत का बदला लेने के लिए शाओ मेई ने पैसे और पासपोर्ट उठाया और निकलने ही वाली थी कि अचानक उस पर घात लगाकर हमला हुआ। गोलियों की बरसात के बाद 2 हत्यारे घर में दाखिल हुए। उन्होंने मेज के पीछे पड़ी शाओ मेई की लाश देखी। एक हत्यारा बाहर जाकर रिपोर्ट देने चला गया, जबकि दूसरा पास जाकर जांच करने झुका। तभी शाओ मेई ने अचानक गोली मारकर उसे ढेर कर दिया। आवाज सुनकर दूसरा हत्यारा भागकर आया और अपने साथी की लाश देखकर डर के मारे कार में बैठकर भागने लगा। मगर शाओ मेई पहले से ही कार में उसका इंतजार कर रही थी। अब सवाल ये था कि आखिर वो बच्चा लुकास कौन है, जिसकी वजह से इतने हत्यारे पीछे पड़े हैं। सच्चाई जानने के लिए शाओ मेई एक हवेली पहुंची। गुरु की बची हुई फाइलों को पढ़ते पढ़ते उसने एक शख्स पर नजर गड़ाई। लेकिन वो आदमी बहुत सतर्क था और उसके चारों ओर हर वक्त अंगरक्षक रहते थे। सीधे पहुंचना नामुमकिन था, मगर एक कमजोरी थी, उसे सिगार का बेहद शौक था। शाओ मेई ने उसे एक पूरा डिब्बा सिगार भिजवाया और फिर मोटरसाइकिल गैंग के सरदार से मदद ली कि उसके गुर्गे उस आदमी को बीच रास्ते रोकें। इसके बाद शाओ मेई ने खुद उससे मिलकर एक विजिटिंग कार्ड थमाया और विस्तार से बात करने का समय तय किया। अगले दिन शाओ मेई उस आदमी के दफ्तर पहुंची और उससे लुकास के बारे में पूछताछ शुरू की। मगर वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके बगल में बैठा वकील अचानक खड़ा हुआ और गोली मारकर उसी आदमी का दिमाग उड़ा दिया। असल में वकील कोई साधारण वकील नहीं था, बल्कि भेस बदले कातिल था।